एक कॉलेज में दो प्रिंसिपल, शिक्षा के मंदिर में फर्जीवाड़े का खेल। ये कमाने के लिए पासवर्ड के माध्यम से पासवर्ड का हथियार बना के विद्यार्थी का शोषण कर रहे हैं। कुर्सी की जंग, छात्रों का उमंग। पैसा नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो लोग ले क्यों रहे हैं? असली बनाम नकली प्रिंसिपल का महासंग्राम। सर हम लोग स्टूडेंट, हम लोग से इतना पैसा लेकर तो हम लोग कहाँ से देंगे? शिक्षा के मंदिर में तख्ता पलट की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम लोग यहाँ आए थे बच्चों को लेकर एडमिशन। एक ही कुर्सी और उस पे दावा करने वाले दो शख्सियत। एक तरफ वो महिला प्रिंसिपल है जिन पर कथित रूप से छात्रों का अवैध वसूली का आरोप है, और दूसरी तरफ है वो जाबाज असली प्रिंसिपल जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए अब कोर्ट के दहलीज तक जा पहुंचे हैं। ये मामला है गिरजा कॉलेज का, जो मधुबनी जिला के खजौली क्षेत्र के बासोपट्टी में ये कॉलेज आता है, जहां पर इस तरीके का इंसिडेंट काफी टाइम से सुनाई दे रहा है। छात्रों को अक्सर एग्जाम देने से कुछ ही हफ्ता या कुछ ही महीना पहले इनकी सिताई हो जाती है। प्रिंसिपल अजय कुमार चौधरी जो वहां पर इस वक्त प्रिंसिपल है, और उन्हीं का ये आरोप है। वहां पर जो लेडीज जो प्रिंसिपल है वहदई कुमारी, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि ये छात्रों से अवैध वसूली करते हैं। कभी आईडी कार्ड के नाम पे, कभी एडमिट के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, और जब छात्र पैसा देने से इनकार करता है तो उसे फेल करने की धमकी भी देते हैं। इस तरीके का ढेर सारा आरोप लगता है वहदई कुमारी पर। क्या कुछ कहते हैं आगे खुद ही सुनते हैं प्रिंसिपल अजय कुमार चौधरी से। ये बासोपट्टी कॉलेज पर कुछ अवैधानिक, संवैधानिक नहीं अवैधानिक, अवैध रूप से विद्यार्थियों को शोषण किया जा रहा है। रुपया जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है एडमिट कार्ड में रुपया लेना। और बहुत गरीब बच्चा भी इसमें है, धनिक बाप के बेटा भी हैं और गरीब बाप का बेटा भी है। तो हमको तो सामान्य दृष्टि से सभी को देखना है, धनी का गरीब को तो हमको देखना नहीं है। तो ये किसी से 1200 ले लेते हैं, किसी से 1300 ले लेते हैं, किसी से 800 ले लेते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस वह वैदेही जो फर्जी प्राचार्य के रूप में है, और 10-11 महीना उनको अभी सर्विस वैदेही कुमारी। इस बीच में कुछ वह अपने साथ जैसे रोशन जी हैं, सुभाष है, एक धनिक लाल है शाह, उन लोगों के सहारे उन लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में रखकर और गलत उगाही करवा रही है। ये हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है उसको। लेकिन आप कह सकते हैं कि पैसा जब लेता है, यहाँ का प्रिंसिपल एक्चुअली मैं श्री अजय कुमार झा के द्वारा सुधीर बाबू को प्रभार दिया गया, और श्री सुधीर कुमार ठाकुर के द्वारा मुझे ये पदभार दिया गया। यहाँ थोड़ा मिस कर गए अजय बाबू। जो पासवर्ड जो था, ये कंप्यूटर विभाग का जो पासवर्ड होता है, उनके दिमाग से मिसमाइंड हो चुका है। रोशन जी और वैदेही जी को बता गए थे और वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब वैदेही जी वहाँ जो है सो अब उस पासवर्ड का रोशन जी, सुभाष जी पासवर्ड के गलत यूज कर रहे हैं। कर रहा है क्योंकि अब इनका रिटायर का समय है। अब ये चाह रहे हैं कितना हम विद्यार्थी से शोषण करें। विद्यार्थी अपने बच्चे के समान होता है, किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका बच्चा मेरा बच्चा, ऐसा सोच समझ के संस्था में रहना चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि पैसा नहीं लेना है, तो फिर ऐसा उगाही नहीं करना चाहिए कि ये फर्जी रूप में मतलब ये जबरन है। वैसे प्रचार के प्रकोष्ठ में मैं बैठता हूँ, और कार्यालय का संचालन जो होता है सिग्नेचरी मैं करता हूँ, और बीच में ये कमाने के लिए पासवर्ड के माध्यम से पासवर्ड का हथियार बना के विद्यार्थी का शोषण कर रहे हैं। पैसा नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो लोग ले क्यों रहे हैं? दरक्सन हो रही। सर हम लोग स्टूडेंट, हम लोग से इतना पैसा लेकर तो हम लोग कहाँ से देंगे? और जब नहीं लेना चाहिए तो हम लोग से इतना पैसा लेता क्यों है सरकार? ये सब एडमिट कार्ड का पैसा मांग रहा है परीक्षा।
मोहम्मद हुसैन। हम लोग यहाँ आए थे बच्चों को लेकर एडमिशन है। 800 हमसे बंद हुए सब। सबसे किसी से 800 रुपया लिया है, किसी से 500 रुपया लिया है, जो बोला है उससे 1 रुपया भी नहीं लिया है। कॉलेज में धांधली होता है कि नहीं होता है? क्या नाम हुआ आपका? अनिशा कुमारी। कहाँ से आप आती हैं? मुरेट। मुरेट से यहाँ आप एडमिशन करवाई हैं? हाँ, नहीं वो राटी जो होता है मधुबनी राटी। मधुबनी राटी। वहाँ से आप आई हैं। कौन सा सब्जेक्ट था आप लोगों का? टेक्नोलॉजी ऑनर्स में होम साइंस। इसको नहीं मिला है। आप लोगों को किसी को रसीद नहीं मिला? आपको मिला है? आपको भी नहीं मिला है? क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया? रसीद खत्म हो गया। कितना फीस लिया गया? 500 रुपये लिया। रसीद दिया गया है? ये मुझे सुधीर बाबू दिए हैं जी। प्रभार, और प्रबंध समिति शासी निकाय के माध्यम से मुझे बनाया गया है, जिसका सभी ने मिल करके 9 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य मुझे जो है सो हस्ताक्षर का प्रमाणित किए हैं, और ये शपथ पत्र के साथ प्रबंध समिति के द्वारा शपथ पत्र के साथ मुझे जो है सो प्रिंसिपल बनाया गया है। सारा प्रमाण है मेरे पास। और देखिए इनके पास, और ये देखिए ये बिफोर, बहुत पहले की बात है, उस समय में हम नहीं थे, उस समय सुधीर बाबू थे, और उस समय बहुत बिफोर आके, यानी कॉलेज खुलने से पहले आकर के ताला तोड़ के सारा अभिलेख पार कर दिए ये महिला, जिसमें ललन बाबू भी शामिल है। और देखिए इनका फर्जीवाड़ा का जो है सो बहुत सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। आपके पास तो समय का अभाव है, शॉर्टकट में मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये नियम है कि कोई एकल हस्ताक्षर से किसी को अध्यक्ष प्रिंसिपल नहीं बना सकता। ये उसका जो है प्रमाण है। जबकि यहाँ 11 तारीख को 11/3/2025 के डेट में वैदेही कुमारी कहती हैं कि हमको अध्यक्ष महोदय प्रिंसिपल बना दी। जबकि आपको इससे पहले दिखाया है कि एकल हस्ताक्षर से कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 9 सदस्यीय कमेटी का जो नियम है उसमें से 50% से अधिक वोटिंग होना चाहिए उसका। तो उसमें ये दिखा रही है यहाँ कि सर्वसम्मति से इनको बनाया गया है, लेकिन सर्वसम्मति में तो 9 सदस्य हैं। आप देख सकते हैं 9 सदस्य में से देखिए कितना का सिग्नेचर है, 3 का सिग्नेचर है 9 सदस्य में से। उस 3 में से भी मैं बता रहा हूँ कि ऊपर खुद वैदेही कुमारी जो फर्जी प्राचार्य के रूप में अभी लूट रही है रुपया, वो खुद यहाँ पास कर रही है, जबकि उनको इस पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। खुद को कोई अपना सिग्नेचर से अपना कुछ नहीं बन सकता है, तो इसका यूं ही चला गया सिग्नेचर। और उसके नीचे आप देख रहे हैं सूरज प्रसाद, उसका भी गलत सिग्नेचर है, जिसका वो बड़ा वो हमारे कॉलेज के हैं, और वो भी सदस्य के शिक्षकेतर कर्मी में से एक, उनको भी जो है बनाया गया है, क्या कहते हैं प्रबंध समिति के सदस्य। तो वो एफिडेविट ले चुके हैं कि मेरा सिग्नेचर का इस्तेमाल। तो मान लीजिए ये 9 सदस्य में से 2 तो यूं ही चला गया, बचा एक भोगिंदर बाबू का सिग्नेचर है। ना जाने उसका भी कहीं फर्जी किया हो, लेकिन हम मान लेते हैं उसका अगर सही है, तो क्या 9 सदस्य में से एक ही सदस्य 9 का भाग ले लिए कि हम सर्वसम्मति से इनको जो है प्रिंसिपल बना दिए। दूसरा फर्जीवाड़ा यहाँ हो गया। अब देखिए ये जो कमेटी बनी है, अच्छा कमेटी के थ्रू अगर बनाया गया रहता तो देखिए 11/3 को ही कहती है कि हमको बना दिए प्रिंसिपल, तो 11/3 को ही प्रोसीडिंग तैयार है। लेकिन यहाँ देखिए 5वां महीना में, यहाँ देखिए 26/5/2025 के डेट में ये कहती हैं कि हमको सर्वसम्मति से बनाया गया। उसमें से भी सर्वसम्मति में कितना है, तो 9 सदस्य में से एक सदस्य, एक आदमी के एक सदस्य का सिग्नेचर करने से कोई भी कमेटी में कम से कम 50% से अधिक होना चाहिए। तो ये डेट का भी जो है झूठा हो गया। एक झूठ के लिए कई झूठ इनको जो है सो पहले दादा बाबा लोगों के गांव में हमारे दादा बाबा कहते थे कि एक झूठ मत बोलना, एक झूठ के लिए कई। मैं अभी इस पेपर में देख रहा हूँ कि एक झूठ के लिए कई झूठ का लिखावट है इसमें। अब देखिए
9वां महीना में देखिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये पेपर आया है, जिसमें यहाँ देखिए कि यहाँ डेट देखा जाए 22/9/2025 तक। यहाँ देखिए प्रोफेसर वैदेही कुमारी महिला शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में है। तो जब 22/9/2025 तक आप महिला शिक्षिका प्रतिनिधि के रूप में है, यानी प्रोफेसर वैदेही कुमारी महिला शिक्षक प्रतिनिधि, तो 9वां महीना में आप शिक्षक प्रतिनिधि है, तो फिर तीसरे महीना में आप कैसे कर रहे हैं कि हम बन गए 6 महीना पहले। तो यही लूट खटोस के लिए ये समझ रही है कि हम 10 महीना हैं, किसी तरह से विद्यालय को लूट लें, विद्यार्थी को लूट लें, यही सब काम है। दूसरी बात है क्या कि इससे पहले भी हम लोग बैंक को भी आगाह कर चुके हैं, बैंक से भी आप देखिए कि आपको दिखा रहे हैं, देखिए 3,24,954 रुपया 80 पैसा अवैध निकासी करके इन्होंने घोटाला कर लिया। देख लीजिए, देखिए इसके सारे फर्जीवाड़े के विरुद्ध, जितना फर्जीवाड़ा है सारे फर्जीवाड़े के विरुद्ध हमने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में ये सारा लंबित है कहा। कम से कम बच्चे पर दया रहना चाहिए, एक महिला है तो बच्चे पर दया रखना चाहिए। अजय कुमार चौधरी हुआ, मेरा घर घुरवंकी है और मैं जीके जेडी कॉलेज में अभी कार्यरत हूँ प्रिंसिपल के पद पर, और मैं विधिवत हूँ। वैसे फर्जीवाड़ा जैसे वैदेही जी हैं वैसे फर्जीवाड़ा मैं नहीं हूँ, उसका जीता जागता सबूत मैंने आपको दिखा दिया है। और ये अगर सही रहती तो ये सारा अभिलेख आपके सामने है, देख लीजिए, सारे जितना मतलब बिफोर आके कॉलेज खुलने से पहले 1 घंटा पहले आके सारा पेपर गायब कर दिए। हम इस कॉलेज में हैं तो इस कॉलेज का हित चाहेंगे ना कि ताला तोड़ के सारा चीज़ हम यहाँ से पार कर देंगे। हमको ममता है इस कॉलेज से, लेकिन उसको ममता नहीं है क्योंकि 10 महीना है, उसमें भी फर्जी प्रिंसिपल बन के लूट कर चाह रहे हैं कितना जल्दी यहाँ से गायब हो जाए। ये फर्जी जो है वो हट जाए, स्वतः हट जाए, किसी के हटाने से पहले हट जाए, तो इनकी प्रतिष्ठा है। नहीं तो हाई कोर्ट तो हम गए हैं, हाई कोर्ट तो इनको बिल्कुल हटाना क्या, इनको पनिशमेंट भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, आपने समय दिया। हाँ, तो शिक्षा के मंदिर में कुर्सी की जंग और अवैध वसूली का कथित आरोप लग रहा है। ये गिरजा कॉलेज के 2 प्रिंसिपल आपस में फाइट कर रहे हैं और एक का कहना है कि असली है और दूसरे के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये नकली है, और पूरे तरीके से सबूत भी दिखा दिए हैं। वो किस तरीके से जो वहाँ पर जो महिला प्रिंसिपल है उसे पूरे तरीके से पेपर के हिसाब से जैसा दिखाई दे रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, तो वो उनसे वो फर्जी ही प्रिंसिपल मालूम पड़ रही है और वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये प्रिंसिपल अजय कुमार चौधरी जी कि ये अवैध वसूली करते हैं वहाँ के छात्रों के साथ। और कई सारे छात्रों का आपने बाइट सुन भी लिया है कि छात्र वहाँ के ये जो भी वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनको पैसे की कमी पहले से होती है, जब भी इस तरीके के चीपर कॉलेज में, सस्ते कॉलेज में पहुँचते हैं और उनके बाद वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठे हुए कुछ फर्जी लोग हैं वो अवैध वसूली करेंगे, तो ये छात्र का होगा क्या और ये पैसे कहाँ से लेकर आ पाएंगे। वो कम पैसे की वजह से इस तरीके के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तो वहाँ पे उनके साथ अवैध वसूली की जाती है। और वहाँ पे जो रियली जो प्रिंसिपल है वो बच्चों की तरफ से, छात्रों की तरफ से फुल समर्थन कर रहे हैं और इसकी बातों को लेकर वो कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा चुके हुए हैं। आखिर क्या मिलेगा इनको न्याय? जितने छात्र का पैसा लगा है क्या उनको पैसा वापस मिलेगा? क्या उन पर होगी कार्रवाई? जो छात्र के ऊपर डंडा चार्ज करते हैं क्या उन पर होगी कार्रवाई? जो कुछ पैसा लेकर वर्दी में आकर छात्र के ऊपर डंडा चार्ज करते हैं और भीड़ को इधर से उधर तिल मिदल कर देते हैं, क्या उन पर हो पाएगी कार्रवाई? बना रहूँगा मैं अलाउद्दीन लगातार इस रिपोर्ट पर, क्या कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता हो। वो झुठलाने का काम करती है और सारे बच्चों को ठग रहा है, विद्यालय को, महाविद्यालय को वह चकमा दे रही है।
ताकि हमारे विद्यालय भी बच जाए और बच्चे का शोषण भी बच जाए।